आपकी भाभी जी और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में आज का सबसे जरूरी मुद्दा लेकर। अब देखिए कि जब भी कहीं पर पेपर लीक होता है, एग्जाम में कोई गड़बड़ी आती है या किसी नौकरी के खरीद बिक्री का जब समाचार हमको मिलता है तो मेरे दिमाग में जानते हैं एक ही ख्याल आता है कि आखिर ऐसे कौन से अभिभावक होते हैं या कौन से बच्चे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम किसी भी हालत में किसी भी तरह से परीक्षा को पास कर जाएं, या कोई पद के लिए अगर एग्जाम हो रहा है तो इस एग्जाम को हम पास कर ले और वो पद हमको मिल जाए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बहुत सारे लोग जो है वो सिस्टम पे सवाल उठाते हैं और कहीं ना कहीं उनका सवाल जायज होता है, सिस्टम में गड़बड़ियां हैं जिसके कारण ये सब होता है। लेकिन हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि हम जो है जो भी काम कर रहे हैं उसको बहुत ही जिम्मेदारी से करें। हम जब भी कोई एग्जाम देते हैं तो पूरी तरह से गोपनीयता बना के पूरी तरह से ईमानदारी से दें, ना कि परीक्षा और कहा जाए कि क्वेश्चन पेपर जो होता है उसकी खरीद बिक्री पर ध्यान दें। लेकिन हमारे ही बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं। अब समझिए कि 30-32 हजार लोग जो हैं जब किसी सेंटर पे जाते हैं एग्जाम देने तो उसमें से शायद 4-5 ही लोग ऐसे होते होंगे, लेकिन उनके कारण पूरे बिहार के बच्चों का और कहा जाए पूरे देश के बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है जब कोई एग्जाम होता है। तो आज जानते हैं हम इसी जरूरी मुद्दे को उठाने वाले हैं और जनता से जरा बात करने वाले हैं कि हर बार हम सिस्टम को तो दोषी ठहराते हैं, लेकिन क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और जनता के तौर पर हम कितने जिम्मेदार हैं? क्या हमारी जवाबदेही नहीं है कि एग्जाम अच्छे तरीके से हो? चलिए चलते हैं जनता के बीच में और यही सवाल पूछते हैं, आइए। तो देखिए, हम पेपर लीक की जब बात करते हैं, जब परीक्षा की गड़बड़ियों की बात करते हैं तो हम लोग बिहार के भारत के भविष्य की बात करते हैं और भविष्य के साथ ही हम अभी खड़े हैं। क्योंकि देखिए कि जब भी पेपर लीक होता है या पेपर लीक होने की खबर आती है, एग्जाम में किसी तरह से गड़बड़ी की खबर आती है तो सबसे पहले मनोबल टूटता है ऐसे ही बच्चों का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमारे मन के अंदर कौन से लोग ऐसी बात भर देते हैं कि परीक्षा किसी भी हालत में पार करना है, पास करना है, और उसके लिए जो है वो पेपर लीक करवाने के लिए भी हम लोग तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए बाबू कि आप अभी किस क्लास में हैं? क्लास 12th में है। अच्छा, ये बताइए कि अभी देख रहे होंगे कि परीक्षा बापू परीक्षा परिसर का जो है पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है ना। समझिए कि उसमें तो 2-4 ही लोग ऐसे होंगे जो बदमाश होंगे और पेपर लीक करवाने के चक्कर में होंगे, लेकिन उसके कारण उतने सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया है ना। इसके लिए क्या जिम्मेदार हम लोग और आप लोग नहीं है कि जिसके कारण हम लोग चाहते हैं कि किसी भी हालत में हम पास कर जाएं? जी बिल्कुल है, इसके लिए हम लोग जिम्मेवार हैं। हमारे मन में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि किसी भी तरह से हम पास हो जाएं। मेहनत करेंगे पास होंगे, ये ऐसी बात नहीं है, पर किसी तरह का ये क्या माध्यम है पास होने का। थोड़ा सा धैर्य रखिए, एग्जाम है, मेहनत करना पड़ता है इसके लिए, और क्या कहें। अच्छा देखिए कि इतने सारे बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, सब लोग मेहनत करके बैठते हैं, है ना, सब लोग मेहनत करके बैठते हैं, लेकिन उसी में से कुछ लोग शायद ऐसे होते होंगे जिनके दिमाग में रहता है कि नहीं भाई, हमारा बच्चा अगर मेहनत नहीं भी किया तब भी इसको निकलवा देना है किसी भी तरह से। सबसे पहली बात तो ये लोगों के साथ साथ सिस्टम का फेलियर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग तो होते ही स्वार्थी हैं। उनका तो मानना है कि मैं पास हो जाऊं कैसे भी करके। बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम को पहले तो रूल्स स्ट्रिक्ट करने चाहिए इस बात को लेकर। सही कह रहे हैं। और उसी के साथ साथ इसमें देखा जाए तो एग्जाम तो लीक होता ही होता है, साथ में सेटिंग भी चलती है। सेटिंग भी चलती है, जिसमें आप इतना अमाउंट दीजिए उसके बाद आपको ये पद दे दिया जाएगा, ये पद मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और इसमें साथ साथ पॉलिटिक्स भी होती है। विदाउट पॉलिटिक्स कोई भी सेटिंग नहीं की जा सकती है। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गवर्नमेंट को पब्लिक के साथ साथ अपने सिस्टम पे भी ध्यान देना चाहिए और हमें स्टूडेंट्स को भी जागरूक होना चाहिए इसको लेके। हमें खुद भी लालच में नहीं रहना चाहिए कि इतना अमाउंट हम दे देंगे तो जॉब हो जाएगी। इससे कईयों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। पोस्ट जो होती है बहुत सारी वो पेंडिंग पे रह जाती है, उनका रिजल्ट आने को 1 महीने बाद की जगह 3 महीने बाद आ जाता है। तब तो इसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी रद्द भी कर दी जाती है जिसकी लोग जिंदगी भर तैयारी करते हैं। दिल्ली से, बम्बई से, कहाँ से लोग जो है वो परीक्षा देने के लिए आए हुए थे, है कि नहीं? तो ये एस्पिरेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है। ये बीपीएससी हो, नीट हो, पेपर लीक पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और साथ के साथ सेटिंग भी रोकनी चाहिए और हमें खुद भी जिम्मेदार होना चाहिए। भैया ने एकदम बहुत बढ़िया बात बोला कि देखिए इसके लिए जो है केवल हम जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, हम तो जिम्मेदार हैं ही कि हम लोग लालच करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सिस्टम भी जिम्मेदार है। सिस्टम की जिम्मेदारी तो बिल्कुल सबसे बड़ी बनती है कि जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, कहा जाए कि जो गोपनीयता एक परीक्षा में बरती जाती है वो गोपनीयता बनी रहे। लेकिन हाँ, हम देखिए भैया ने दोनों जैसी की बात कही कि एक हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग भी इस चक्कर में ना रहे। क्या कहते हैं आप इस पर? हाँ, हमें भी थोड़ा रहना चाहिए। मान लिया जाए कि अगर कोई पद को जो है हम खरीद लेते हैं या कोई एग्जाम जो है हम पैसा देके पास कर लेते हैं तो फिर तो ये ट्रेंड ही बन जाएगा कि अच्छा मतलब इतना पैसा देके पास किया जा सकता है।
तो ये लालच, हम लोग क्यों लालच में पड़ जाते हैं परीक्षा के लिए? इतनी अच्छी चीज है। मान लीजिए देखिए सब लोग, आप लोग सब लोग कितने सुबह सुबह उठे होंगे, कोचिंग आए होंगे, एकदम अच्छे से साफ सुथरा होके पढ़ाई लिखाई घर पे भी करते होंगे, यहाँ आके भी करते होंगे। तो इतनी मेहनत आप लोग करते हैं और 2-4 ऐसे लोग इस बीच में अगर ऐसा घुस जाएंगे तो समझिए कितने लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं? क्या कहती हैं आप इस पर? इस पे तो हर लोग का फ्यूचर बर्बाद हो ही जाएगा, क्योंकि हार्डवर्क का तो फिर कोई वैल्यू रहेगा ही वैल्यू नहीं रहेगा। इतने लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, उसके बाद फिर पेपर लीक हो जा रहा है, तो फिर सबका तो हिम्मत टूट जाएगा, इससे होप खत्म हो जाएगा ना सबका। अच्छा देखिए कि हम लोग यहाँ बिहार में जब रूबी राय वाला घटना घटा था, आपको याद होगा ना, प्रोडिकल साइंस जो पढ़ के पास हुई थी तो समझिए कि उस समय जो है हम लोग सोचते थे कि बताइए कि ऐसी लड़की है, इसको ना बोलने आ रहा है, ना समझने आ रहा है, ना सुनने आ रहा है, इसको पास करवाने के लिए आखिर इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं इसके मम्मी पापा, है ना? तो ये कुछ अभिभावक मिलके क्यों ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चे लायक हो चाहे नहीं हो लेकिन वो पास कर जाए, और उसके लिए चोरी भी करवा देते हैं, है कि नहीं? देखिए चोरी रह गया तब तो रह गया, लेकिन अगर पकड़ा जाएगा तब तो इतने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। हाँ। ये चोरी चमारी वाला जो सिस्टम है तो बिहार में तो इतना जो इस बार जो पॉलिटिकल साइंस वाला जो मामला था, किया है कि भोगना सबको पड़ा तब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ की बात है बापू सभागार का जो मामला था, तो ऐसा बिल्कुल कुछ के कारण हम लोग बर्बाद है। अब भागलपुर से देख करके आए थे, अभी परीक्षा बहुत अच्छा गया था। अब सिस्टम का फेल्यूर कहिए, अब सिस्टम का फेल्यूर तो है ही भैया, बिल्कुल ध्यान देना सिस्टम का फेल्यूर तो है ही, तब क्या? लेकिन हाँ, लेकिन वही है कि हमारे अंदर भी लालच है कि हम लोग को जो है, खासकर तो अभी तो आजकल ऐसा चला हुआ है भैया कि ये भी लोगों का रहता है कि जाने दीजिए 5 लाख रुपया देके कैसे नौकरी करवा लेंगे। 20 लाख रुपया में दरोगा। बिहार में तो तिलक दहेज जो ग्रुप डी तो 15 लाख रुपया इतना, 15 लाख 20 लाख रुपया इतना, सोचता है दोगुना करके दहेज में ले लेंगे, और क्या दोगुना करके दहेज में इधर 2 कट्ठा बेच करके 50 लाख रुपया में दरोगा, उधर सही बोल रहे, घेत बेचने के लिए तो लोग तैयार है। मामला है, सही बोल रहे हैं। दाढ़ी मोछ सब देख रहे हैं, स्थिति गड़बड़ाया हुआ है। ये स्थिति है, क्या कर सकते? कैसे इसके लिए क्या हम लोग जिम्मेदार हैं कि नहीं है, ये बताइए। हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे माता पिता सोचते हैं कि हम अगर कमजोर है तो उनको मतलब पोजीशन पे लाकर उनको शादी विवाह कर देंगे, जिसकी हमारा भी गलती रहता है कि हम उस लायक है नहीं, और हमारे माता पिता उस लायक बनाना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मान लीजिए कि भविष्य में हम लोग किसी तरह से चलिए पास हो गए, अब भविष्य में अगर मान लीजिए हम लोग को नौकरी वोकरी करने की जरूरत पड़ी तो हम लोग कैसे करेंगे फिर बाबू, अगर हम लोग की पढ़ाई बढ़िया से नहीं हुई रहेगी तो? इस पे तो माँ बाप का डिपेंड भी करता है, और अच्छा है कि मतलब कि हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं पढ़ते मतलब कि उनको शादी ब्याह करवा देते हैं, और इससे मतलब उसका भी नुकसान हो जाता है, और लड़की भविष्य में कुछ कर भी नहीं पाती। सही बात है। भैया कैसे हैं? बढ़िया है। अच्छा देखिए कि अब बहुत सारा पेपर लीक का जो है एक के बाद एक लड़ी बनते जा रहा है हमारे बिहार में, है ना? झारखंड के इलेक्शन में हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था, लेकिन उसका कोई खास असर पड़ा नहीं, है ना? चुनाव पे कोई खास असर पड़ा नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर हमारे बिहार के या झारखंड के या देश के भविष्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है जब पेपर लीक होता है। तो अब इसमें 2 चीजें हैं, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, तंत्र में तो ढिलाई है ही, तभी पेपर लीक होता है। लेकिन इसके लिए क्या हम लोग और आप लोग जिम्मेदार नहीं है कि हम लोग जो है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी तरह से पास हो जाए? सबसे पहला यहाँ का जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम ही लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा का सिलेक्शन हो जाए, किसी भी तरीके से सिलेक्शन हो जाए। पैसे के बदौलत हम लोग अपने बच्चों का सिलेक्शन चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे शिक्षा में के स्तर में सुधार नहीं है, किसी भी तरीके से शिक्षा में स्तर में सुधार नहीं है। सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना नहीं चाहती है। आप मैट्रिक की परीक्षा से लेके आप इंटर ग्रेजुएशन हर परीक्षा में जाके देखिए चीटिंग चलती है। चीटिंग तो आम। इसका सबसे मेन कारण है कि बच्चों की शिक्षा, अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे इनको रोजगार चाहिए। पहले भैया हम लोग सुनते थे कि इंटर का एग्जाम होता था या मैट्रिक का एग्जाम होता था तो हम लोग सुनते थे कि लगी फंसा के चीटिंग करवाया जाता है, अभी है भी ना? होता है लगी में। चलिए वो सब चीज तो कभी कभी अब उतना तस्वीर नहीं आता है, भी होता है, आज के समय भी होता है। चूँकि किसी आप अब टेक्निक बदल दिया है लोगों ने। टेक्निक नहीं बदला, शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ। इसका सबसे मुख्य कारण है कि सरकार ने स्कूलों के प्रति ध्यान नहीं दिया है। आज से जब हमारे मुख्यमंत्री बख्तियारपुर में एक श्री गणेश हाई स्कूल में पढ़ते थे, उस समय भी बख्तियारपुर में एक स्कूल था, श्री गणेश हाई स्कूल बच्चों के लिए। उस समय बख्तियारपुर की आबादी 20,000 थी, आज बख्तियारपुर का आबादी 2 लाख है। आज भी एक ही स्कूल है, श्री गणेश हाई स्कूल है। तो
जब इस तरीके से आबादी 10 गुना बढ़ी है लेकिन स्कूल नहीं बढ़े हैं तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? अब पढ़ेंगे नहीं तो फिर किसी तरह से चाहवे करेंगे कि हम पास हो जाए, नौकरी हो जाए। हाँ सही बात है। पुलिस के लिए परीक्षा हो रही है, पुलिस के लिए इंटरव्यू हो रहा है तो वो चीज खरीद ले, है ना। ये भावना हमारे मन में कहाँ से आ जाती है कि किसी तरह से पास हो जाना है, किसी तरह से परीक्षा पास कर लेना है? देखिए गलती तो सरकार और सोसाइटी दोनों की है। दोनों की है, हाँ। क्योंकि अभी भी कुछ सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पैसे लेके और काम करवा पेपर लीक करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि उनके वो ये नहीं देख रहे हैं कि कल को फ्यूचर में उनके बच्चों पे भी ये बात आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी जिनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो बहुत मेहनत करके वो पढ़ाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और पेपर लीक होने के बाद क्या होता है कि वो जिनके पास पैसा है उनको तो दिक्कत नहीं होता है, वो पैसे फेंकते हैं, उनके पेरेंट्स के पास पैसे होते हैं, वो पढ़ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो इन चक्करों में दब जाते हैं। वो बेचारे मतलब उनकी जीवन में जो स्थिति होती है वो बहुत बेकार हो जाती है। इतना मेहनत किया, इतना पढ़ाई किया, जो अभी भी जो किसान के बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं इन सब चीजों के लिए। लेकिन पटना में देखिए कि इतना छोटा छोटा रूम लेके बेचारे रहते हैं, किस तरह से इतना सब कुछ करते हैं। उनके पापा मम्मी बहुत बेरोजगारी मतलब बहुत हद तक है। माँ इतना मेहनत करती है, पापा इतना मेहनत करते हैं और कुछ नहीं हो पाता, वो बच्चे मर जाते हैं, उनकी स्थिति मरने के बराबर हो जाती है। तो जितना गवर्नमेंट गलत है उतना सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे ले रहे हैं, इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए उस समय मेरे पे गलती से जांच बैठ गया और उस समय हमको नौकरी से निकाल दिया, तब तो मेरा पैसा भी गया, मेरा भविष्य भी खत्म गया। और इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा गलती कर रही है। पॉलिटिक्स को गलती करनी नहीं चाहिए। आप जो पैसा दिए वो तो दिए, काहे कि आप पैसे वाले थे। गरीब का तो हक मारा गया। बिल्कुल बिल्कुल। हक मारने के कारण गरीब की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने के कारण और भी मतलब कि जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ये देखते हैं तो कहते हैं पढ़ाई करना क्या जरूरी है, जब हमारा हक ही मारा जा रहा है तो पढ़ने से क्या फायदा। तब हम लोग और जो विद्यार्थी लोग हैं वो लोग तो कुछ लोग ही चाहते हैं कि पेपर लीक करे और पास हो जाए, लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि जो विद्यार्थी तैयारी करके जाते हैं उनको लिए भी खराब, वो तैयारी जो मेहनत कर रहे होते हैं, मेहनत करके जाते हैं और वो लिख नहीं पाते पेपर लीक होने के कारण। और जो विद्यार्थी मतलब मेहनत करके जाते हैं ना उनको उनके मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल पाता है, पेपर लीक हो जाता है। और प्लस में कि यदि पेपर लीक कट ऑफ हाई हो जाता है। कट ऑफ हाई हो जाता है, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। या कभी कभी क्या होता है एवरेज मार्किंग हो जाता है, लीक हो जाता है तो रद्द भी कर देता है। रद्द भी कर। अभी देखिए बापू परीक्षा परिसर में बीपीएससी वाला एग्जाम हुआ, उसका कर दिया ना भैया, आगे बच्चा दूर से आता है, उसमें परेशानी होती है और आने जाने का भी खर्चा होता है, और गरीब आदमी कहाँ से लेगा। बड़े बड़े लोग रहते हैं जो पैसा दे के एग्जाम मैंने के क्वेश्चन लीक करवाते हैं, और हम लोग गरीब आदमी कहाँ से करवाएंगे। हमको याद है कि मेरा तो दुपट्टा में हम पिन लगा के गए थे, पिन खुलवा के चेक किया था लोग, हमको बहुत अजीब भी लगा था, लेकिन हम बोले कि चलिए कोऑपरेट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं। प्लस में स्टूडेंट्स लोग सबसे पहले एक्टिव होइए। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो पेरेंट्स को इस बात के लिए, फिर पेरेंट्स भी इसके जिम्मेदार हैं कि पैसे देकर लीक करवा लेते हैं। तो पहले आपको अगर पढ़ना है तो पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो भाई छोड़ दो ना। ये सब लीक करवाने वाली जो प्रॉब्लम्स है ये स्टूडेंट्स ही क्रिएट करते हैं। बोलते हैं कि हाँ पापा हमको लीक करवा दो, या फिर पेरेंट्स एंड जो स्टूडेंट्स है ये दोनों मिलकर करते हैं। अगर आयोग कर रही है, फिर कोई भी कर रहा है पेपर लीक, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की डिमांड है, पेरेंट्स की डिमांड है, खरीदने वाला है तभी तो बेचने वाला है। डिमांड है। अगर आप इस चक्कर में जो मेहनती छात्र हैं, जो दिन रात न जाने कितना स्टडी करते हैं कि पेपर आएगा इतनी तारीख को, पेपर है मेरा, देते हैं इतना सारा बढ़िया सालों 2 साल 5 साल कितने लोग इतना सारा प्रिपरेशन करने के बाद जब बैठते हैं, पेपर होते एग्जाम में, उसके बाद जब एग्जाम हॉल में इस तरह का माहौल क्रिएट होता है, जो क्रिएट हुआ 13 तारीख वाले शिफ्ट बापू परीक्षा भवन में, इस तरह का जब माहौल क्रिएट होगा तो उनका मनोबल सोचिए कितना लेवल होगा, उनके दिमाग का गिर जाएगा, कितना डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। वो सोचते होंगे कि चलो इस साल तो किसी का लास्ट अटेम्प्ट होगा, किसी का फर्स्ट होगा, फिर किसी भी तरह से ना जाने किस तरीका से तैयारी करके आते हैं, बैठते हैं, फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ये तो हमको लगता है हर परीक्षा में ही ये हो जाता है ना। कितना बढ़िया देखिए बोली। अच्छा ये एक बड़ा अच्छा बात बोली कि हमारे अंदर भी रहता है कि पेपर किसी तरह से मिल जाए, क्वेश्चन पेपर किसी तरह से मिल जाए। आखिर हमारे अंदर ये मानसिकता कहाँ से आ गई कि हम लोग को किसी तरह से पास कर जाना है?
ये तो मतलब कि जो अमीर लोग हैं वो खरीद लेते हैं, तो सोचते हैं कि हम लोग भी कर सकते हैं, पर नहीं होता है। गरीब लोग तो ऐसा ही ले जाता है, इसलिए अमीर लोग के देख के हम लोग ऐसा सोचते हैं, पैसा से वो लोग खरीद लेते हैं, और हम लोग तो गरीब है तो नहीं खरीद पाते हैं। ये बताइए बाबू कि हमारा है, जब हम लोग को एग्जाम देते हैं हमारा क्या जिम्मेदारी होना चाहिए? जिम्मेदारी क्या, हमारा शुरू से मानसिकता यही बनाया गया है कि नहीं हमको मिल जाएगा आगे जाके पेपर। जैसे कि हाई एग्जाम छोड़िए, यहाँ 10th 12th है ये सब में तो 10 मिनट लेट जाएंगे, पेपर लीक होगा देख के जाएंगे, करप्ट है, सिस्टम करप्ट है। अरे बाप रे, सही बाप रे, बहुत बड़का बात हो रही है। हाई जाना ही नहीं, बड़ा एग्जाम है, छोटा एग्जाम देंगे, छोटा एग्जाम है, 10th है, या तो फिर यहाँ ग्रेजुएशन का एग्जाम आजकल हो रहा है उसमें वही हो रहा है। हमको जानते हैं जाएंगे तो मिलेगा, पेपर लीक होगा, क्वेश्चन देख के जाएंगे, बनाएंगे। हमको याद है कि जब हम लोग 12th का एग्जाम दे रहे थे तो हम तो साइंस से दिए थे, तो फिजिक्स का पेपर देना था और फिजिक्स में मेरा एकदम बंटा गोल था, तो हमको लगा ना कि अरे बाप रे आज तो लगता है फेल हो जाएंगे एकदम। हमको कुछ नहीं आता था फिजिक्स में, एकदम मतलब क्या कहे एकदम जीरो थे फिजिक्स में। तो एक लड़की हमको बताने लगी, हाँ बताइए। इसमें भी तो एक बार मतलब 10th लेवल का क्वेश्चन लीक हुआ था आज का। हाँ, बिहार का ही ज्यादा हो रहा है, क्वेश्चन लीक कर रहा है, तो बिहार की गलती है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। अरे भाई सिस्टम तो देखिए, हाँ कि लास्ट में हमको किसी न तरह से हमको पास कर देगा, पेपर मिल ही जाएगा। हाँ देखिए, वही बता रहे थे ना आपको कि हमारे साथ मेरे साथ एक बहुत तेज लड़की थी जिसका फिजिक्स में जो है बहुत अच्छा नंबर आता था, और हम जो थे एकदम बंटा गोल वाले जो थे, ठीक है। तो जब हम लोग जब एग्जाम हॉल में घुसने लगे तो अचानक से उसको कोई भैया आके बोले कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है, सारा आंसर आ गया है क्वेश्चन पेपर का। तो वो अपना ABCD कैसू करके अपना उंगली पे कैसे लिख के चली गई, ठीक है। एग्जाम हॉल में हमको भी बताने लगी कि एक का A होगा, दूसरा का B होगा, ऐसे करके बताने लगी। तो हमको तो नहीं आता था, लेकिन 2-4 को क्वेश्चन में आता था। 2-4 को क्वेश्चन में मिलाने लगे तो पता चला कि ये तो गलत बता रही है भाई, 2-3 को तो हमको याद है, ये तो गलत बता रही है। आज सोचिए कि वो इतना तेज लड़की या पेपर लीक के कारण सब गलती बना के चलाई, तो पेपर लीक से कितना बड़ा नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो रहा है कि नहीं? पेपर लीक, अगर पेपर लीक के मान लीजिए कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, आप खूब पढ़ते हैं, लेकिन आपको अगर हम कह दें कि अरे काहे इतना मेहनत कर रहे हो, पेपर आ जाएगा, 2 दिन पहले पेपर आ जाएगा, आप पढ़ना बंद कर दीजिएगा। गलती से पेपर गलत आ गया, काहे कि आजकल बहुत सारा नकली पेपर भी लोग बेचते हैं, है कि नहीं? नकली पेपर भी बेच देता है ना, नकली पेपर भी वायरल कर देता है। आजकल तो देखिए कि पॉलिटिक्स भी इतना होता है किसी एग्जाम में भैया कि नकली पेपर भी वायरल होने लगता है कि नहीं? तो इससे तो हमारा भविष्य न खतरे में जाएगा, किसी नेता मंत्री का क्या चला जाएगा, क्या कहते हैं भैया? किसी नेता मंत्री का क्या चला जाएगा? उसका कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, मारा जाएगा। हम लोग एफर्ट्स करते हैं और किसी और को मिल जाता है उसका परिणाम, हाँ तब तो जाएगा तो हम लोग का ना, हाँ उसका तो कुछ जाता नहीं है। हाँ। अच्छा देखिए कि हम लोग बार बार जब पेपर लीक की बात करते हैं तो हम लोग ये भी बात करते हैं कि आखिर पेपर लीक रुक कैसे, क्योंकि समस्या पे तो बात कर रहे हैं, पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है, थोड़ा समाधान पे भी बात कर लेते हैं। बच्चा लोग को सिक्योरिटी रखा जाता है ना, उतना एग्जाम हॉल में टीचर पे भी रखा जाए, टीचर पे भी रखा जाए। हाँ जब टीचर लोग तो नींद मारते हैं, बच्चा लोग को तो जैसे कि पिन लगा के नहीं जाने दिया, बच्चा लोग उतना सिक्योरिटी से टीचर को पहले चेक करे, इलेक्ट्रिक सामान ले ही न जाए कोई भी। अच्छा है, मान लीजिए कि मान लीजिए हमको जिम्मेदारी मिला है कि आपको जो है क्वेश्चन पेपर छापना है, अगर वहाँ से पेपर लीक होता है, छापने वाला को पकड़ना चाहिए। पहले से हम उसका व्यवस्था करके रखेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो, कैमरा वगैरह CCTV क्या फुटेज सब, मतलब कैमरा को टाइट रखेंगे अपने हिसाब से सब। चलिए हम लोग सिस्टम की बात कर रहे हैं ना कि सिस्टम में क्या सुधार होना चाहिए। अच्छा ये बताइए बाबू कि ये जो मानसिकता है, जिस मानसिकता पर भी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो मानसिकता है हमारी कि किसी तरह से पेपर ले लेना है, कि पेपर खरीद लेना है, इस मानसिकता को कैसे दूर किया जाए? बड़े लोग को तो कमाने में, बड़े लोग के बच्चों को तो कमाना पड़ता नहीं है, जो अपने बाप माप का पैसा होता है वही बुढ़ाने पे लगे रहते हैं, उनको खुद कमाना पड़ेगा तब पता चलेगा कि पैसा कहाँ से आता है। कितना बाल बच्चा तो बाबू खेतों बेचवा देता है कि खेतों बेचो का मैं पैसा एग्जाम पास करवा दो, लेकिन करवा दो नहीं, खेत बेचवा देता है लोग कि नहीं बाबू? देखते होंगे गांव देहात में कि घूस देने के लिए, नौकरी में घूस देने के लिए लोग खेत तक बेच देते हैं। लेकिन पेपर लीक होता है तभी तो कोई घूस देता है, या फिर पेपर लीक के लिए कोई भी आगे आता है कि हाँ मतलब कि देते हैं पैसा और लीक कर दो। लेकिन इस पर सिस्टम को काम करना चाहिए। सिस्टम की तो बिल्कुल जवाबदेही है बाबू, लेकिन हम एक छोटा सा कहीं से भी अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि हमको पेपर मिल जाए, पैसा देकर 2-4 लाख जो भी हो, तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, अपनी व्यवस्था को सही से रखे कि पेपर ना लीक हो।
बिल्कुल सही कह रही हैं। और देखिए कि इसी व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि जो 2-3 चीजें निकल के सामने आई ना, कि सरकार जो है वो अगर ध्यान रखे कि हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में जो है वो पेपर लीक नहीं होना चाहिए, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि तंत्र के अंदर जितने जिम्मेदार लोग हैं उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी हालत में पेपर लीक ना हो, उन सबकी जिम्मेदारी है। और उन्हीं लोगों के भरोसे हम लोग भी हैं, जो हम लोग ईमानदार जितने स्टूडेंट हैं वो लोग सब उन्हीं लोगों के भरोसे हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी जवाबदेही की बात है कि अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दीजिए कि हमको अपने बच्चे को, हमको अपने बच्चियों को किसी भी हालत में परीक्षा पास करवा देना है। ये किसी भी हालत में किसी भी तरह से कुछ नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। और एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि अगर मान लिया कि किसी घर के बाहर किसी मोहल्ले में एक चाट की दुकान लगने लगे और चाट वाला जो है वो किसी भी खराब तरीके से चाट बेचना शुरू कर दे, जब तक आप चाट लेते रहिएगा तब तक वो चाट बेचने आते रहेगा, आप नहीं लीजिएगा चाट बेचने आना बंद कर देगा। तो सबसे बड़ा हमारा जागरूकता ही जो है वो सबसे बड़ा समाधान है। तो हम तो यही कहेंगे कि जागरूक बनिए और बच्चों के भविष्य को खराब मत करिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ। बाकी भाभी जी बाय बाय।